सोचिए दोस्तों, दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका कौन सा है? यूक्रेन, मिडिल ईस्ट? नहीं, भारत चाइना पाकिस्तान का बॉर्डर, जहां तीन न्यूक्लियर ताकतें आमने सामने खड़ी हैं। और अब दोस्तों जंग बंदूक से नहीं, टेक्नोलॉजी से लड़ा जा रहा है। नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की, लेकिन दोस्तों उस एंगल से जिस पर ज्यादातर लोग बातचीत नहीं करते। आज दोस्तों जंग का मतलब सिर्फ टैंक, सैनिक और मिसाइल नहीं है। आज का जंग का मतलब है एआई, साइबर अटैक, ड्रोन्स, स्पेस और बायोलॉजिकल वॉरफेयर, यानी कि बिना गोली चलाए दुश्मन को हराना। इसे कहते हैं हाइब्रिड वॉर। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या है वो भी हम जान लेते हैं भारत के लिए। दरअसल भारत की ज्योग्राफी जो है वो हमें ताकत तो देती है, लेकिन दोस्तों वही हमारी सबसे बड़ी चुनौती भी है। एक तरफ अफगानिस्तान पाकिस्तान का इलाका जो कि आतंकवाद का गढ़ माना जाता है, तो दूसरी तरफ चाइना जो कि अपने आप का विस्तार कर रहा है, एक पावर भी बना हुआ है। इवन दोस्तों चाइना एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सिस्टम बदलना चाहता है। आज भारत, चाइना और पाकिस्तान तीनों की सेनाएं सीधे बॉर्डर पर डिप्लॉय हैं और इसे दुनिया का सबसे खतरनाक स्टैंड ऑफ माना जाता है। असली खतरा दोस्तों यहाँ पर सैनिक नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी है। आज खतरा सिर्फ दोस्तों बूट्स ऑन ग्राउंड तक नहीं है, खतरा है टेक्नोलॉजी गैप का। चाइना काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, एआई बेस्ड हथियार तैयार कर रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स तैयार कर रहा है, ड्रोन स्वॉर्म्स पर काम कर रहा है, सैटेलाइट से लाइव निगरानी कर रहा है। और ऐसे में दोस्तों युद्ध अब ग्रे जोन में आ चुका है, जहां यह साफ नहीं होता कि युद्ध है या शांति, दोस्त है या दुश्मन, हमला हुआ है या नहीं हुआ है। अब ऐसे में दोस्तों जो हाइब्रिड वॉर है वो समझना जरूरी है। हाइब्रिड वॉर का मतलब है आतंकवाद, साइबर अटैक, फेक न्यूज, बायो वॉर, इकोनॉमिक दबाव, टेक्नोलॉजी से डर पैदा करना, सब कुछ एक साथ। और आपने देखा होगा कोविड-19 के बाद कैसे पूरी दुनिया हिल गई थी। और भारत के लिए ये सिर्फ एक बीमारी नहीं थी बल्कि ये सिक्योरिटी वेकअप कॉल था। दोस्तों अब आप ये जानिए कि टेक्नोलॉजी ही नया हथियार है। आज दुनिया में जीत उसी की है जो ओडा लूप छोटा करे, मतलब ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड और एक्ट। ऐसे में दोस्तों एआई और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इस प्रोसेस को सेकंड्स में पूरा कर देते हैं। इसीलिए अकेले काम करने वाले पुराने हथियार बेकार हो रहे हैं। नेटवर्क सेंट्रिक और एआई कनेक्टेड सिस्टम बहुत जरूरी हो गए। दोस्तों यहाँ पर चाइना सबसे बड़ा खतरा क्यों है? चाइना का लक्ष्य साफ है कि 2030 तक टेक्नोलॉजी में बढ़त बढ़ाना, 2050 तक चाइना को सुपर पावर बनाना। और हर साल आप देखिएगा कि यूएस से ज्यादा एसएनटी ग्रेजुएट्स वो निकालता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत से चाइना काफ़ी आगे है। स्पेस, साइबर और मिसाइल टेक में वो काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और लद्दाख में जो कुछ हुआ दोस्तों वो सिर्फ एक झड़प भी नहीं थी, वो था डेटा कलेक्शन टेस्ट और भारत के रिस्पांस को समझने का एक्सरसाइज। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा है चाइना और पाकिस्तान। आपको मालूम होगा कि चाइना के हथियार ही इस्तेमाल करता है पाकिस्तान, चाइनीज टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है पाकिस्तान, और सीपेक जैसे जो मिलिट्री कॉरिडोर हैं वो तैयार हो रहे हैं। ये एक तरीके से आप ये समझिए कि मिलिट्री इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ग्वादर यहाँ पर सिर्फ अब पोर्ट नहीं है बल्कि फ्यूचर का मिलिट्री बेस है, और इसे कहते हैं 2.5 फ्रंट वॉर थ्रेट। यहाँ पर दोस्तों भारत की क्या कमजोरी है ये भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। आज भारत 70% हाईटेक हथियारों को इंपोर्ट करता है। सेमीकंडक्टर्स और चिप्स में हम चाइना पर निर्भर हैं। डिफेंस सेल्फ रिलायंस सिर्फ 35 से 40% है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अच्छी शुरुआत हो सकती है, लेकिन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता भी काफ़ी दूर है। अब यहाँ पर आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि भाई हमारे पास तो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हम इस पे हम लोग डिटरेंस कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर हथियार दोस्तों डर तो पैदा करते हैं लेकिन हाइब्रिड वॉर को नहीं रोक पाते। और आप देखिए कारगिल हो, आतंकवाद हो, एलएसी क्लैशेस हो, सब न्यूक्लियर युग में ही हुए। आज असली डिटरेंस दोस्तों टेक्नोलॉजिकल डिटरेंस है। अब दोस्तों आप जानिए कि भविष्य का जंग कैसा होगा। वो होगा ऑटोनोमस सिस्टम, एआई टारगेटिंग, साइबर प्लस स्पेस वॉरफेयर, यानी कि वॉर विदाउट फाइटिंग। अब सवाल आता है कि भारत को क्या करना होगा। अगर भारत को 2030 तक रीजनल लीडर, 2050 तक ग्लोबल पावर बनना है तो टेक्नोलॉजी में तेजी से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। डिफेंस टेक स्टार्टअप्स, एआई, साइबर, स्पेस पर फोकस करना होगा। इंपोर्ट जो डिपेंडेंसी है उसे कम करना होगा और टेक को सीएनपी का कोर बनाना होगा। दोस्तों आज की जंग की जीत केवल टैंकों से नहीं होती है बल्कि कोड से होती है, एल्गोरिथम से होती है और डेटा और डिसीजन से होती है। भारत के पास दोस्तों समय कम है लेकिन मौका अभी है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या हम भविष्य के युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं, सवाल ये है कि हम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल इस सिनेरियो पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।